हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम बात करने वाले हैं यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में कि आप उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी डिसेबिलिटीज़ कैटेगरीज में आता है, या आप परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी भी डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी में आता है, या आपके फ्रेंड सर्कल में है और उसे नहीं पता है कि डिसेबिलिटीज़ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, तो वो इस वीडियो को देख के और यहाँ पे समझ के अप्लाई कर सकता है कि कैसे अप्लाई करना होता है। और साथ ही हम जानेंगे अप्लाई करने के बाद का क्या प्रोसेस रहता है कि आपको यूडीआईडी कार्ड जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अप्लाई करने के बाद महीनों और सालों लग जाते हैं और कुछ भी अपडेशन नहीं हो पाता है। वहाँ पे आपको नहीं पता चलता कि मैंने जो अप्लाई किया था उसका क्या हुआ। तो मैं इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक बने रहें और देखिए कि कैसे आप यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसको भी ज़रूरत है वो अपना आसानी से बना सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पे बात की जा रही है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को निरस्त करता है। यानी अब 1995 के अधिकार अधिनियम के बारे में जानना उतना ज़रूरी नहीं है कि जितना 2016 के अधिनियम के बारे में हमारे लिए और आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यहाँ पे 7 से बढ़ाकर दिव्यांगताएँ 21 प्रकार की काउंट की गई हैं। यानी 1995 के एक्ट में सिर्फ 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ काउंट होती थी, जो कि 2016 के एक्ट में 21 कर दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बात की जा रही है रिजर्वेशन के बारे में। आपको बताया गया है कि पहले एक्ट में सिर्फ 3% रिजर्वेशन हुआ करता था, जो कि अब 2016 के एक्ट में 4% कर दिया गया है। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए 4% का रिजर्वेशन रखा गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि क्या बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है सुगम्य पुस्तकालय के बारे में। आप यहाँ पे बताया गया है कि दिव्यांग जन इंटरनेट के माध्यम से उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। यानी एक पुस्तकालय बनाया गया है इस एक्ट के तहत, और वहाँ से कोई भी दिव्यांगजन है वो जो भी पुस्तकें पढ़ना चाहे, जो भी बुक्स पढ़ना चाहे, वहाँ से पढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है यूडीआईडी कार्ड के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत यही होने वाली है कि यूडीआईडी कार्ड क्या है, तो उसके बारे में जान लीजिए। ये एक वेब आधारित दिव्यांगजन पहचान यूडीआईडी कार्ड शुरू किया गया है। यानी एक ऐसा कार्ड बनाया गया है जिसका डाटा किसी वेबसाइट पे रहेगा, वो कोई भी चेक कर सकता है, कोई भी उसको वेरीफाई कर सकता है, ऑनलाइन रहेगा। यानी आधार कार्ड के जैसा यहाँ पे प्रोसेस किया गया है। इसका फ़ायदा यह है कि पहले आपको कई सारे प्रमाण पत्र लेके घूमने पड़ते थे अलग अलग कार्यों के लिए। अब यहाँ पे ये दिक्कत समाप्त कर दी गई है। आपको के पास सिर्फ एक यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए। अगर वो आप किसी के को भी दिखा देते हैं तो मान लिया जाएगा कि आप के सारे डॉक्यूमेंट्स इसी में हैं, और आपको कई सारे प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराने की जो दिक्कत होती थी हर जगह, वो यहाँ से समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट में स्वावलंबन योजना के बारे में बताया गया है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक बार ये यूपी पीसीएस में पूछा भी जा चुका है, पीसीएस 2021 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की बात की जा रही है। उन्हें कैसे उनके स्किल्स को डेवलप किया जाए, कैसे उन्हें रोज़गार क्षेत्र से जोड़ा जाए, इसकी बात यहाँ पे की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया गया है।
तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट में बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की बात की जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि 40% विकलांगता के शिकार लोगों को रोजगार और शिक्षा के में लाभ देने की बात की जा रही है। यानी कोई भी डिसेबिलिटीज से अगर किसी व्यक्ति को है और उसकी 40% नहीं है, 39%, 38% है, तो वो उसका यूडीआईडी कार्ड नहीं बन पाता है, या फिर वो किसी भी प्रॉफिट को जो भी दिव्यांग लोगों को मिलते हैं उनसे लेने से वंचित रह सकता है। तो ये यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है, 40% जो भी बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अन्य जो प्रावधान बताए गए हैं आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में विशेष न्यायालयों की बात की जा रही है। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि विकलांग व्यक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उद्देश्यों के सापेक्ष ला खड़ा करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी भारत सरकार की पॉलिसीज है उसके बारे में बात की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर बात करते हैं, वो जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि 21 प्रकार की विकलांगताएं बताई गई हैं नए एक्ट में, 2016 के एक्ट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी विकलांगताएं हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ब्लाइंडनेस को बताया गया है, लोअर विज़न को बताया गया है, हियरिंग को बताया गया है, हियरिंग स्पीच को बताया गया है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज़ को बताया गया है, मेंटल इलनेस को बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर पे वॉनाबाद को बताया गया है। ऐसे ही एसिड अटैक को भी बताया गया है और पार्किंस डिजीज़ को भी बताया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति जो इन 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ में किसी भी कैटेगरी में आता है वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन सकता है। शर्त यही है कि कोई भी डिसेबिलिटीज़ 40% से कम नहीं होनी चाहिए। 40 से या 40 से ऊपर जो भी हो, 40 से लेके 40 से ऊपर जो भी हो, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन सकता है। और जो भी प्रावधान है रिजर्वेशन के या और वो आप उनमें बेनिफिट उनका ले सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई कहाँ करना होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये साइट है स्वावलंबन कार्ड.gov.in। यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे जाना होता है। यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल रजिस्टर करते हैं, अपना नाम एड्रेस वगैरह डालते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। ये इस साइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये फॉर्म खुल के आ जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 पार्ट में बांटा गया है। आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और आइडेंटिटी डिटेल्स। यानी यहाँ पे आपको अपना नाम और आपको एड्रेस, आपको फ़ोटो और आपकी आईडी और आपका ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो ये भी थोड़ी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आपको ध्यान रखनी होगी कि जैसे फर्स्ट कॉलम में लिखा गया है कि एप्लीसेंट फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में डालना पड़ता है। और सेकंड नीचे दिखा है आवेदक का पहला नाम, तो यहाँ पे आपको हिंदी में डालना पड़ता है। अगर आपको प्रॉब्लम यह है कि आप हिंदी में टाइप नहीं कर सकते हैं या आपका कुछ भी ऐसा नाम है जो हिंदी में टाइप नहीं हो रहा है आपसे और थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि इंग्लिश में तो किसी को दिक्कत होती नहीं, वो टाइप कर देगा। हिंदी में टाइप करने में अगर आपका नाम वैसा है कि आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी ऐसे व्यक्ति से आप टाइप कराइए जो हिंदी सही टाइप करता हो, क्योंकि होगा ये आपका यूडीआईडी कार्ड बन के आएगा तो आप उसमें इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही आपका नाम रहता है। अगर उसमें आप कहीं भी गलती हुई तो फिर आपको ये दिक्कत रहेगी। जैसे आपका आधार कार्ड में हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप हिंदी की जगह भी इंग्लिश लिख दें, ये नहीं चल पाएगा। इसका आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट
जानते हैं नेक्स्ट में क्या बताया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है यहाँ पे। अप्लाई करने के बाद आप अप्लाई कर देते हैं, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे जानने की कि अप्लाई करने के बाद क्या करना है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया भी है। यूडीआईडी कार्ड अप्लाई कैसे करना है, इसके आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां आपको फॉर्म भरते हुए बताया है कि कैसे फॉर्म भरना है। लेकिन ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये आपको यहाँ पे ध्यान देने चाहिए। ये सबसे पहले बताया गया है स्टेटस। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, भर देते हैं और वहाँ से पोर्टल से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो सबसे पहला स्टेटस आता है वो ये रहता है, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। ये आप समझते हैं कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है, अब कुछ होगा, और यहाँ पे ये रहता है कि ये जो स्टेटस है ये महीने, 6 महीने, साल या 1 साल तक भी या उससे ऊपर भी रह जाता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि अब करना क्या है। तो मैं इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपकी जो दिक्कतें हैं, जो टाइम उसमें ज़्यादा लग जाता है, वो आपकी कैसे कम हो। इसलिए तो फ्रेंड्स, जब आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको करना क्या रहता है कि इन स्टेटस से गुजरते हुए आपका यूडीआईडी कार्ड आपके पास आता है। सबसे पहले असेसमेंट होता है। असेसमेंट कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। असेसमेंट आपका परीक्षण किया जाएगा कि आपकी डिसेबिलिटीज़ 40% है या नहीं है। और जब आपका असेसमेंट हो जाता है उसके बाद आपका यूडीआईडी नंबर जनरेट हो जाता है। असेसमेंट सबसे महत्वपूर्ण है इस प्रक्रिया में। अगर आप वो नहीं कराया है तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। फिर आप चाहे कितनी भी बार अप्लाई करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यानी आपको डॉक्टर के पास जाना है और वहाँ जब वो डिसाइड कर देगा कि आपकी डिसेबिलिटी 40% है तभी, या 40% से ज़्यादा है, तभी आपका यूडीआईडी कार्ड बनेगा। कार्ड बनने के बाद कार्ड प्रिंटिंग एजेंसी को डिटेल्स आपकी सेंड की जाती है, वहाँ कार्ड प्रिंट होता है। इसमें भी लगभग 2 महीने का टाइम लग जाता है कार्ड प्रिंट होने में। और कार्ड जब प्रिंट हो जाता है उसके बाद कार्ड आपको भेज दिया जाता है, या तो आपके एड्रेस पे भेजा जाएगा या आपके ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में भेजा जाएगा। ये आप अपने साइट पे स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ भेजा गया है। अब इसके बाद इसमें जानेंगे कि ये जो यहाँ पे आपका टाइम लग जाता है सबसे पहले वाले ऑप्शन में, यहाँ पे ये आपका कैसे कम लगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये किसी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उस पर लिखा है कि यूडीआईडी कार्ड डिस्पैच टू पीडब्ल्यूडी, यानी किसी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उस पर्सन के लिए भेज दिया गया है जिसने खुद बनवाया था। और अगर परमानेंट कार्ड होता है तो यहाँ पे आप सबसे नीचे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, यानी इस कार्ड को रिन्यू कराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई कार्ड ऐसे होते हैं टेम्प्रेरी जिनमें टी लिखा रहता है, और कई कार्ड ऐसे होते हैं परमानेंट जिनमें पी लिखा रहता है। जो टेम्प्रेरी होते हैं उनको आपको बार बार रिन्यू कराना पड़ता है, 5 साल बाद या 10 साल बाद, जैसी भी उनकी लिमिट होती है। अगर आपका कार्ड ऐसा है परमानेंट है तो आपको फुल लाइफ आपको अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आपका प्रोसेस जो लंबा है वो छोटा कैसे हो सकता है, उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफलाइन सर्टिफिकेट है जो 1995 एक्ट में बनता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई करने के बाद आप पता करें आपके सीएमओ के ऑफिस में या आपके ज़िले में कहीं पे भी कि उन लोगों का कैंप वगैरह डिसेबिलिटीज़ सर्टिफिकेट विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने का कैंप कहाँ लग रहा है। अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि इसका आयोजन महीने में 2 महीने में आपके ज़िले में कहीं ना कहीं सीएमओ की तरफ से होता रहता है। अगर आप वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये फॉर्म आपको आसानी से मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि ये चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस का ही फॉर्म है। अगर आपको ये मिल जाता है तो इसी के साथ में आपको
वो असेसमेंट बता देते हैं कि आपको क्या करके लाना है। अगर उनके पास ऐसा कुछ रहता है कि जिनसे आपको तुरंत वो चेक कर सकते हैं तो आपको वो वहीं चेक करते हैं। अगर चेक करने का प्रोसेस उनके पास नहीं रहता है, आप किसी मेंटल इलनेस या किसी ऐसी कोई दिक्कत है किसी को, तो वो उसके लिए रेफरेंस लिख देते हैं कि आप यहाँ जाइए और यहाँ से टेस्ट करा के आप उसकी रिपोर्ट लेके फिर सीएमओ ऑफिस में आ सकते हैं। तो आप सबसे पहले अप्लाई करने के बाद सीएमओ ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सबसे पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस में जाके ये पता करें, या तो आप वहाँ से ये फॉर्म लेने में सफल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं सफल हो पाते हैं तो आप ये पता करें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कैंप उनका कहाँ लगने वाला है और कब लगने वाला है। कैंप लगता है तो वहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। उसके बाद आप इसी में वो असेसमेंट लिखते हैं और इसी में जो आपका स्पेशलिस्ट होता है वो डिसेबिलिटीज़ काउंट कर देता है कि आपकी डिसेबिलिटीज़ कितनी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख के, और उसके बाद जो भी परसेंटेज वो डिसाइड करता है आप देख सकते हैं नीचे। उसके बाद वो अपने साइन कर देता है, यहाँ जो भी डॉक्टर होगा जिस भी डिपार्टमेंट का होगा वो अपने साइन कर देता है। अगर अब आगे आपको करना क्या रहता है, आपको ये जो फॉर्म सीएमओ ऑफिस से मिला है और दूसरा फॉर्म जो आपने ऑनलाइन किया हुआ है, ये दोनों फॉर्म ले जाके आप सीएमओ ऑफिस के क्लर्क के पास जमा कर देते हैं, जिस भी रूप में जमा होता होगा वहाँ पे। अब आपका काम काफ़ी हद तक सरल हो जाता है। यहाँ से आप के जो बनने के चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं और ये लगभग 20 और 21 दिनों में बन जाता है। जो यहाँ पे इस स्टेटस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको वही करना है कि आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद ऑफलाइन सीएमओ के ऑफिस से जाके या वहाँ ये पता करके कि कैंप कब लगने वाला है, वहाँ से आप ऑफलाइन वाला भी फॉर्म लेके दोनों फॉर्म को भर के और डॉक्टर से अपनी डिसेबिलिटीज़ की परसेंटेज डिसाइड करके आप सीएमओ ऑफिस में जमा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिसेबिलिटीज़ डिसाइड कौन करेगा, तो ये जिस भी आपकी कैटेगरी की डिसेबिलिटीज़ रहती है, आपका ऑर्थोपेडिक्स हो गया, आपका आँख के डॉक्टर का हो गया, तो जो भी आपके ज़िला अस्पताल में डॉक्टर होते हैं वही करते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं करता है, कोई कर भी नहीं पाएगा उनके अलावा, क्योंकि उन्हीं को ही अथॉरिटी होती है जो उस जिला अस्पताल के डॉक्टर रहते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्ड प्रिंटिंग एजेंसी होने के बाद आपका घर पे कैसे भेजा जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उसका एनवलप है। इसमें लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 रुपये का टिकट लगाया गया है कोने में। तो ये किसी भी स्पीड पोस्ट से नहीं भेजा जाता है, अभी तक का जो प्रावधान है ये साधारण पोस्ट से भेजा जाता है। तो इसमें भी आने में जब प्रिंटिंग एजेंसी से प्रिंट हो जाता है, और जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे स्टेटस में दिखाया था कि किसी बंदे का कार्ड निकल चुका, तो वहाँ से निकलने के बाद भी इसमें 2-3 महीने लग जाते हैं। मतलब आपने अप्लाई किया और इतनी जल्दी का प्रोसेस भी फॉलो कर लिया, उसके बाद भी आपको 7 से 8 महीने लग जाएंगे आपको कार्ड मिल पाने में, जो अभी तक का प्रोसेस है। आगे जल्दी का हो जाता है तो बात अलग है। इसमें आप देख सकते हैं इस एनवेलप में भेजा जाता है आपको। यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसी का है। यहाँ पे ऐसा टाइप रहता है, यहाँ पे ये आपके साइन रहते हैं, ये बारकोड रहता है, यहाँ पे सीएमओ के साइन रहते हैं। ये आप ऑनलाइन जैसे ही बनता है आपका यूडीआईडी कार्ड जनरेट होता है, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा, उसी टाइम पे मैसेज आ जाएगा कि आपका यूडीआईडी कार्ड जो है जनरेट हो चुका है। आप ऑनलाइन साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे कि बन गया। कार्ड आने में बहुत टाइम लग जाता है अगर आपका बन गया है तो। इस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इनके साइन इन्होंने खुद किए हैं। बाकी यहाँ पे अगर एक महत्वपूर्ण बात यह है जो इस सर्टिफिकेट में नहीं है, वो यह है कि अगर आप
कोई भी ऐसी तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो यहाँ पे 3 अथॉरिटीज़, 3 डॉक्टर्स के साइन होने चाहिए। मतलब किसी भी मेडिकल बोर्ड में 3 लोग रहते हैं, 3 डॉक्टर के साइन होने चाहिए आपके सर्टिफिकेट पे। और फोर्थ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CMO का होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। ये हो सकता है कि किसी ने किस तरीके से बनवाया है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब की बात अलग है, वरना आप किसी भी सर्टिफिकेट से काम चला सकते हैं। ये जब आप अप्लाई कर देते हैं तो ये एक रिसिप्ट निकलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर दिया गया है। यहाँ पे इसी इनरोलमेंट नंबर से आप पाएंगे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके UDID कार्ड का स्टेटस क्या है, कब आने वाला है, क्या हुआ है, क्या प्रोसेस बढ़ा है, क्या प्रोसेस नहीं बढ़ा है। ये सारी चीज़ें आप इस नंबर से, इनरोलमेंट नंबर से और आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप साइट पे बार बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन्होंने हिंदी वाले कॉलम में भी इंग्लिश में ही टाइप कर दिया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका जो कार्ड आएगा उसमें आपका नाम दोनों में ही प्रिंट होगा, हिंदी में और इंग्लिश में, जैसा आपके आधार कार्ड में होता है। तो आप इसका ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ये प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा है, एक बार में ही 6-7 महीने लग जाते हैं। और इसका अपडेशन कराने में या कोई भी गलती हुई तो आपको सुधरवाने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये UDID कार्ड का फ़ोटो है। आपका UDID कार्ड इस तरीके का आता है। यहाँ पे UDID नंबर होगा, आपका नाम हिंदी में, इंग्लिश में, जैसी भी आप लैंग्वेज डालेंगे उस लैंग्वेज में आपका नाम होगा। पीछे आपका आधार कार्ड होगा, बारकोड होगा, आप देख सकते हैं नीचे CMO के साइन होंगे। ये कहाँ से जनरेट किया गया है ये होगा। सिर्फ आपको यही कार्ड रखने की ज़रूरत होती है, बाकी आपको कई तरीक़ों के प्रमाण पत्र ले चलने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। इसी कार्ड से आप रोडवेज बस में या कहीं पे भी जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी दी गई है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स जो आज का वीडियो था ये समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।